गाइस आज हम बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया डिजीज़ के बारे में। ये जो कि मेल ब्रेस्ट का एक डिजीज़ कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन की बात करें अगर तो ये एक बिनाइन एबनॉर्मल ग्रोथ होता है मेल ब्रेस्ट का, और ये यूनिलेटरल और बाइलेटरल हो सकता है। मतलब अगर दोनों साइड के ब्रेस्ट अफेक्टेड हो सकते हैं और या फिर एक ही ब्रेस्ट अफेक्टेड हो सकता है। और ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, क्योंकि जो ये है ब्रेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, तो एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर होगा। और ये बिनाइन एनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट टिश्यू का, टिश्यू और ग्लैंड दोनों का होता है एनलार्जमेंट इसमें। और ये बिनाइन कंडीशन मतलब ये जो है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अपने आप मतलब मेटास्टेसाइज नहीं होता, मतलब फैलता नहीं है। नाउ डेफिनेशन, तो ये एक स्वेलिंग होता है मेल ब्रेस्ट टिश्यू और ग्लैंड का, जो क्यों होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसमें ये कंडीशन होती है। एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन और एक होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें जो एस्ट्रोजन होता है उसका लेवल इंक्रीज कर जाता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल का सेक्स हार्मोन है उसका लेवल जो है डिक्रीज कर जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होता है। देन है टाइप। तो गायनेकोमेस्टिया के टाइप होते हैं फिजियोलॉजिकली। ये जो है किसी जैसे एज रिलेटेड फैक्टर हो गया, इसकी वजह से हार्मोनल जब इम्बैलेंस होता है और जो है इसका लेवल ज़्यादा होता है एस्ट्रोजन का, तो इस वजह से होता है। पैथोलॉजिकल की बात करें तो पैथोलॉजिकल में क्या होता है, किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से होता है, जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, या फिर किसी को ट्यूमर है ब्रेस्ट का, तो इस सब की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस। तो ड्रग इंड्यूस में मेनली जो होती हैं एंटी HIV, मतलब जो एड्स की दवाएं होती हैं चलती हैं, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट में हो सकता है। एंटी कैंसर ड्रग्स एंड एंटी साइकोटिक ड्रग्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है स्यूडोगायनेकोमेस्टिया। तो स्यूडोगायनेकोमेस्टिया होता है, इसमें ग्लैंड का जो है एनलार्जमेंट नहीं होता है, केवल जो ब्रेस्ट में फैट्स होते हैं उसका एनलार्जमेंट होता है। ये मेनली इसका जो कॉज होता है ओबेसिटी होता है। देन कॉजेज़ की बात करें तो वही हमने देख लिया, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एंड्रोजन कम होगा। अदर की बात करें तो ड्रग होगा, लीवर डिजीज़ होगा, ट्यूमर हो गया, ओबेसिटी हो गया, एंजाइटी, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन अगर कोई यूज़ करता है, फैमिली हिस्ट्री अगर है उसको, तो भी चांसेस होते हैं। देन हाइपोगोनेडिज्म, ट्यूमर अगर टेस्टिस में है तो ट्यूमर है अगर टेस्टिस में तो कैसे होगा, उसका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कम रिलीज होगा, तो इसके वजह से जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ा रहेगा, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। देन पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो वही ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर जो हमने इटियोलॉजी पढ़ी पहले, उनकी वजह से लिख देंगे कि डिक्रीज एंड्रोजन लेवल एंड इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। तो इसके वजह से क्या होता है, ये जो होता है उसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं ब्रेस्ट में। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो एस्ट्रोजन वहाँ पे जाके वर्क करता है, जिससे प्रोलिफरेशन हो जाता है ग्लैंड का और टिश्यू का, जो फैट होते हैं उनका ब्रेस्ट में। तो यही है पैथोफिजियोलॉजी। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम क्या अपीयर होते हैं, तो इन्लार्जमेंट हो जाएगा ब्रेस्ट का, जाहिर सी बात है। टेंडरनेस होगी, यानी जब हम पैल्पेट करेंगे या फिर टच करेंगे तो पेन होगा। रबड़ी मास अंडर निपल, जो निपल्स होते हैं उनके नीचे जो होता है एक रबड़ी मास होता है, रबड़ी। देन उसके बाद साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो सकता है, भाई उसका फिजियोलॉजी में फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होगा तो उसको साइकोलॉजिकल इशूज़ होंगे। नेक्स्ट है निपल डिस्चार्ज एंड वन और बोथ ब्रेस्ट, मतलब दोनों में हो सकते हैं, एक में जैसे अफेक्टेड होगा उस हिसाब से होगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे उसका अपीयरेंस, और उसका ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उससे कहेंगे करने के लिए, या फिर हम खुद भी उसका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देन हार्मोनल टेस्ट करेंगे, उसमें गोनेडोट्रोपिन का देखेंगे। देन उसके बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे, मेमोग्राफी, बायोप्सी करेंगे, फाइन निडल एस्पायरेशन जो होता है, साइटोलॉजी अगर ट्यूमर की संभावना है तो। देन मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जो भी उसके कॉजेज़ हैं उनको पहले ट्रीट करेंगे। जैसे ओबेसिटी है तो उसको कम करने के लिए बोलेंगे, मतलब एक्सरसाइज करो, डेली डाइट सही करो। अगर पॉजिटिव ड्रग्स हैं तो उनको रोकेंगे, ड्रग्स को हो सकेगा तो उस ड्रग्स को बंद करेंगे। एंड हार्मोनल थेरेपी देंगे, टेमोक्सिफेन। टेमोक्सिफेन जो होता है एक एस्ट्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, मतलब जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं ब्रेस्ट में उनको ब्लॉक कर देता है, जिनकी वजह से एस्ट्रोजन वर्क नहीं कर पाता है। तो ये जो होता है 10 to 20 mg डेली देना होता है एडल्ट गायनेकोमेस्टिया में, जब तक साइन सिम्टम ख़त्म ना हो जाए।
नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, फर्स्ट है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन जो होता है इसमें ब्रेस्ट के फैट को केवल रिमूव करते हैं, ग्लैंड को नहीं रिमूव करते हैं, इसमें केवल फैट को रिमूव किया जाता है। और जबकि मैसेक्टोमी जो है इसमें रिमूव करते हैं ब्रेस्ट के ग्लैंड, टिश्यू दोनों को, मतलब फैट को भी रिमूव करेंगे और ग्लैंड को भी रिमूव करेंगे। ये एक एंडोस्कोपी प्रोसीजर होता है और इसमें मिनिमम इंसिजन होता है, बहुत स्मॉल इंसिजन होता है और ये इसका रिकवरी टाइम मतलब बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है ये। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो इसमें असेसमेंट करेंगे, इसमें हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट एजुकेशन करेंगे। उसके बाद अगर नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें क्या बन सकता है, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एज एविडेंस बाई वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग अबाउट द चेंज इन बॉडी इमेज। ठीक है। इंटरवेंशन की बात करें तो असेसमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, जो भी उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसको हम असेस करेंगे, देखेंगे। पेशेंट एजुकेशन उसको बताएंगे, जैसे अगर ओबेसिटी की वजह से हुआ है स्यूडो गायनेकोमेस्टिया तो उसको बताएंगे एक्सरसाइज करो, डाइट मॉडिफिकेशन करो, सिम्टम्स जो भी आ रहे हैं उसको हम मैनेज करेंगे। अगर पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक देंगे, जो भी एडमिनिस्टर मेडिकेशन उसको जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। देन पेरी ऑपरेटिव मतलब जो है कंप्लीट केयर करेंगे, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव। अगर उसकी कोई सर्जरी हो रही है तो उससे पहले, सर्जरी के टाइम पे, सर्जरी के बाद जो भी उनको दवाएं देनी है, जो भी उसका ड्रेसिंग वगैरह करना है, तो ये सब मॉनिटर करेंगे। यानी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो पेन होगा, जाहिर सी बात है, साइकोलॉजिकल इशूज़ होगा भैया, उसको सोशल डायलेमा होगा। उसके बाद रेयर होता है मैलिग्नेंसी के चांसेस। समरी, गायनेकोमेस्टिया इज अ कॉमन यूजुअली बिनाइन और डायग्नोसिस अगर अर्ली हो जाए तो इसको हम इसको ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। कंक्लूज़न की बात करें तो प्रॉपर मैनेजमेंट हेल्प टू रिड्यूस सिम्टम्स एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। देन थैंक यू गाइस। ऐसे ही मतलब और सारे डिजीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।